आखिर एमपी बोर्ड 12th क्लास का क्या होगा 12वीं क्लास वाले छात्रों का, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की गई। यहाँ पे दोस्तों लगभग मध्य प्रदेश के सभी छात्रों के मन में यही सवाल है कि आखिर एमपी बोर्ड 12th क्लास का क्या होगा, क्या है इसका आज का अपडेट। चर्चा करेंगे लेटेस्ट अपडेट एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल में। और साथ ही उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूं दोस्तों, आपके लिए अपडेट लेकर आया हूं। लगातार आप लोगों के लिए अपडेट्स लाते रहते हैं, जो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज की खबर यह है दोस्तों, एमपी बोर्ड 12th क्लास के लिए सरकार की ओर से ऑफिशियली कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जो बैठक हुई है, आप लोगों की 2 बैठक हो चुकी हैं। एक बैठक आपकी 3 दिन या 4 दिन पहले हुई थी, एक बैठक आपकी कल हुई है, लेकिन दोनों ही बैठक में अभी तक सहमति नहीं दिखाई गई है। कुछ राज्यों ने यहाँ पे एग्जाम न लेने की बात कही है, जिसके ऊपर सबसे पहला देश है आप लोगों का, सबसे पहला जो राज्य है वो उस है आप लोगों का दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उस सिसोदिया जी की ओर से बयान दिया गया है कि वो नहीं चाहते कि 12वीं वालों का एग्जाम कराया जाए। यदि अगर सरकार एग्जाम कराना चाहती है तो उनको बच्चों को वैक्सीनेट करना होगा, क्योंकि 90% से ऊपर जो छात्र हैं वो 17.5 से ऊपर के हैं। तो इन सभी छात्रों को भी वैक्सीनेट किया जाए, साथ ही शिक्षकों को भी किया जाए, उसके बाद ही यहाँ पर छात्रों के एग्ज़ाम लिए जाए। यदि वैक्सीनेशन की जो समस्या है वो नहीं हो पाती पूरी, तो आप लोगों के एग्ज़ाम रद्द कर दिए जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खबर है, वहीं पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ अलग बयान दिए गए हैं। कुछ 2-3 राज्य हैं जिनके चलते आप लोगों की कल की मीटिंग में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। अब आने वाले 1 जून को दोबारा से मीटिंग होनी है, देखना है उसमें क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल मैं आपको आज बता दूं कि आखिर एमपी बोर्ड 12th क्लास की क्या संभावना है। वहीं इसी बीच सीबीएसई छात्रों ने सरकार को एक लेटर लिखा है, उसमें बोला है परीक्षाएं हमारी नहीं ली जाएं, क्योंकि छात्रों की जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ऐसे लगभग 300 छात्र ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिख के भेजा है, जिसमें 12वीं क्लास के एग्ज़ाम न कराने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। यदि आप लोग भी इस प्रकार की कुछ मुहिम चलाना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर सीएमओ भोपाल या फिर आप लोग बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो चीफ जस्टिस हो गए या फिर आप लोगों के न्यायाधीश हो गए, इन सभी को पत्र लिख सकते हैं। यदि आपकी सुविधा हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जो भी होगा आप दोस्तों हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर जरूर बताएं, ताकि हम आपकी साथ दें और आप लोगों की बात को भी आगे पहुंचाएं। जो भी हो दोस्तों हमें बताते चाहिए, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे छात्रों ने लेटर लिखा है, वहीं पर मनीष सिसोदिया जी की ओर से बयान दिया गया है कि सभी छात्रों को वैक्सीन कराया जाए, जो भी शिक्षक हैं उनको वैक्सीन कराया जाए, या फिर 10वीं 12वीं का रिजल्ट है वो 10वीं 11 के आधार पर बनाया जाए। केंद्र सरकार 12 से ऊपर वाले छात्रों के लिए वैक्सीन लाए, वैक्सीन नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं कराया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से यहाँ पे कही गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको एक और अपडेट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियली न्यूज़ हैंडल से आपको ये खबर बता रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे 12वीं क्लास के, वो जून के पहले हफ्ते में क्लियर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम कौन सी तारीख से घोषित होंगे, एग्ज़ाम कैसे कराए जाएंगे, क्या पैटर्न होगा, कुछ बदलाव होगा या नहीं। ये सारी बातें आप लोगों को मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार की ओर से 1 तारीख को घोषित हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और भी बताई है, इंद्र सिंह परमार जी की ओर से बयान दिया गया है कि हमारा कोई भी मन नहीं है एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव करने का। जैसे कि आप लोगों ने सुना है सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो रहा है कि मुख्य परीक्षाएं कराई जाएं या फिर आप लोगों के कुछ ही विषय के एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसी एमपी बोर्ड की कोई भी मंशा नहीं है। जो पैटर्न पिछले साल था सेम वही पैटर्न इस साल भी रखने का पूरा मन है। यानी कि आप लोग समझ लीजिए, जैसे एग्ज़ाम आप लोग अब तक देते आए थे 12th क्लास के बोर्ड के, सेम वैसे ही एग्ज़ाम एमपी बोर्ड में इस बार भी घोषित होंगे। तो आप लोग और राज्यों की तुलना एमपी बोर्ड से मत कीजिए। एमपी बोर्ड में आपके सारे एग्ज़ाम जैसे होते थे वैसे ही होते रहेंगे। यहाँ पे एक बात और भी बोली है, इफ़ द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंडक्ट एग्जाम ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ओनली। अगर आगे जाके ऐसी स्थिति हुई कि एग्ज़ाम कराना संभव नहीं हो पाया, या फिर कोविड की सिचुएशन और भी गंभीर हो गई, या फिर कंट्रोल से बाहर रही, तो ही ऐसी कंडीशन होगी कि एग्जामिनेशन सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स के लिए ही कराया जाए। और यहाँ पे एक बात बोली है, प्रिपरेशन तो सरकार लगातार करा ही रही है। यदि ऐसा कोई चांस होता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं कराया जा सके या फिर सिचुएशन ना हो, तो आपके एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होंगे। अन्यथा ये सब बिल्कुल क्लियर है कि आपका अगर थोड़ा भी सिचुएशन का एग्ज़ाम के लायक हो पाती है, तो आपके जैसे एग्ज़ाम्स हुए हैं आज तक
ओल्ड पैटर्न पे वैसे ही एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, यदि सिचुएशन और ख़राब होती है तो ही एग्जामिनेशन में मेन एग्ज़ाम कराए जाएंगे, अन्यथा आप लोगों के सारे एग्ज़ाम होंगे। लेकिन बात करें जनरल प्रमोशन तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, एमपी बोर्ड 12th क्लास जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सोच लीजिए, नहीं मिलने वाला आप लोगों को जनरल प्रमोशन। तैयारी करते रहिए। यहाँ पे एक बात और भी बोली गई है दोस्तों कि सिचुएशन सही होने के बाद आप लोगों को यानी कि सभी छात्रों को 20 दिन पहले यानी कि लगभग 20 दिन पहले ही आपको टाइम टेबल की घोषणा हो जाएगी। अगर आप लोगों को 20 दिन से पहले टाइम टेबल मिल जाएगा तो आप लोग आसानी से अपना रिवीजन वगैरह कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों की एक चीज़ और भी बोली गई है, सजेशन हैज़ बीन सॉट फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, यानी 25 तारीख को जो सभी स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उन सभी की जो मीटिंग मैंने आपको बताई थी कल हुई थी, उसके बीच में भी यहाँ पर सजेशंस काफ़ी सारे दिए गए हैं, जिसके आधार में मध्य सरकार ने यही सजेशन दिया कि यदि सिचुएशन ख़राब होती है तो मेन एग्ज़ाम लिए जाएँ, अन्यथा सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पर लिए जाएँ। 10th वाले छात्रों को तो प्रमोशन मिल चुका है, उनकी चीज़ें तो क्लियर है, वो लोग तो निश्चिंत हैं, सभी लोग मज़े में हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग 11वीं के लिए अभी से सोचना चालू कर दीजिए। बड़े भाई जो 12वीं क्लास में हैं उनसे मदद लीजिए। 12वीं वालों को तो मैंने बता ही दिया। आप लोगों के लिए सरकार का बिल्कुल मन है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कराए जाएँ। यदि सिचुएशन थोड़ी भी कंट्रोल में होती है तो आप लोगों के 100% एग्ज़ाम जैसे पहले ओल्ड पैटर्न पे हुए थे वैसे ही होंगे। लेकिन यदि सिचुएशन ख़राब नहीं होती है और ख़राब हो जाती है तो आप लोगों के मेन एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। साथ ही छात्रों को 20 दिन पहले सूचना भी दे दी जाएगी कि आपके एग्जामिनेशन कब से हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमें कब तक मिलेगी। तो दोस्तों 25 तारीख की मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन 1 तारीख की स्टेट लेवल पर मीटिंग होने वाली है, उसके अंतर्गत आप लोगों का इस बात पर फैसला हो जाएगा। देखना यह होगा 1 तारीख की मीटिंग में मध्य सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। स्टेट ट्यून, लगातार जुड़े रहे हमारे साथ अपडेट्स के लिए। तो आपसे गुजारिश होगा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ऑल पर जरूर सेट कर दे ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल सकें।